सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेके सिविल सर्विसेज में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉन्च व्हीकल्स जो हमारी इंडिया के पास हैं। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स, जिन ऑर्बिट्स में हम डिफरेंट सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए ऑर्बिट क्या होता है। ऑर्बिट एक रेगुलर और रिपीटिंग पाथ है जिस पाथ में एक ऑब्जेक्ट किसी अन्य ऑब्जेक्ट के अराउंड इर्द गिर्द घूमता रहता है। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है जो कि इस पाथ को फॉलो करके ऑब्जेक्ट ए के इर्द गिर्द कंटिन्यूसली, रिपीटेडली, रेगुलरली घूमता रहता है। तो इस वजह से हम ये बोलेंगे कि ये इस बी ऑब्जेक्ट का ऑर्बिट है। ठीक है, अगर हमारे प्लैनेट के अराउंड कोई भी ऑब्जेक्ट रेगुलरली और रिपीटिंग पाथ में घूमता रहे, उस ऑब्जेक्ट को हम सैटेलाइट बोलते हैं। ठीक है, सैटेलाइट्स नेचुरल भी होती हैं, आर्टिफिशियल भी होती हैं। जैसे हमारे अर्थ के पास नेचुरल सैटेलाइट मून है। ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको बिल्कुल पता है, ज़्यादा इसमें कुछ समझने की ज़रूरत है नहीं। सो अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ सैटेलाइट्स जो हम लॉन्च करते हैं हमारे अर्थ से उन सैटेलाइट्स की हाइट के बेसिस पे ऑर्बिट्स को क्लासिफाई किया गया है इनटू 3 टाइप्स। एंड दीज 3 टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स आर हाई अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट एंड लो अर्थ ऑर्बिट। अब इन ऑर्बिट्स को ऑन द बेस ऑफ देयर हाइट ये नाम दिया गया है। अगर हम अपनी सैटेलाइट हमारे 180 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक ऑर्बिट कराते हैं तो उसको हम लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। अगर हम हमारी सैटेलाइट 2000 किलोमीटर से 35,780 से 786 किलोमीटर्स तक लॉन्च कराते हैं, इन दैट केस हमारे जो सैटेलाइट है उसका ऑर्बिट होगा हाई मीडियम अर्थ ऑर्बिट या मिड अर्थ ऑर्बिट। अगर हमारी सैटेलाइट की हाइट अब बियॉन्ड 35,780 या 786 किलोमीटर्स है, देन दैट ऑर्बिट वुड बी हाई अर्थ ऑर्बिट और उसको हम जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट भी बोलते हैं। ठीक है, अब ल्यूनर ऑर्बिट क्या है? ये वो ऑर्बिट है जो मून इस्तेमाल करती है हमारे ज़मीन के इर्द गिर्द घूमने के लिए। बिल्कुल बेसिक चीज़ें, आगे देखते हैं हम। सो अब ये लो अर्थ ऑर्बिट क्या है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट क्या है और लो अर्थ ऑर्बिट क्या है, ये हाई अर्थ ऑर्बिट क्या है, इनको हम एक एक करके यहाँ पे इस स्लाइड में देखते हैं। अब कुछ एक फैक्टर्स हैं लाइक सैटेलाइट की हाइट, किस हाइट पे हमने सैटेलाइट को लॉन्च किया, 200 किलोमीटर पे किया, 2000 किलोमीटर पे किया, 3000 किलोमीटर पे किया या 30,000 किलोमीटर पे किया। सैटेलाइट की हाइट या सैटेलाइट की एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी का मतलब हुआ इट रेफर्स टू द शेप ऑफ द ऑर्बिट, किस टाइप का ऑर्बिट बनाएगा हमारा सैटेलाइट अराउंड द अर्थ। फॉर एग्जांपल, लो एसेंट्रिसिटी का ऑर्बिट मतलब होता है कि जो हमारा सैटेलाइट है दैट इज़ मेकिंग ऑलमोस्ट नियर सर्कल अराउंड द अर्थ। लो एसेंट्रिसिटी मीन्स द सैटेलाइट इज़ मेकिंग और फॉलोइंग ए पाथ ऑफ नियर सर्कल अराउंड द अर्थ। ठीक है, सर्कुलर पाथ। अब हाई एसेंट्रिसिटी का मतलब क्या हुआ? फिर कोई भी ऐसी सैटेलाइट जिसकी एसेंट्रिसिटी बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब हुआ वो बहुत ही ज़्यादा एलिप्टिकल पाथ में अर्थ के अराउंड घूमती है। समझ रहे हैं आप? अब सैटेलाइट की हाइट, सैटेलाइट की एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी का मतलब समझ आ गया आपको। लो एसेंट्रिसिटी का मतलब हुआ नियर सर्कल नियर सर्कुलर पाथ अराउंड द अर्थ, और हाई एसेंट्रिसिटी का मतलब हुआ ऑलमोस्ट एलिप्टिकल पाथ। जितनी ज़्यादा एसेंट्रिसिटी होगी उतना ज़्यादा एलिप्टिकल पाथ होगा, जितनी कम एसेंट्रिसिटी होगी उतना ज़्यादा सर्कुलर पाथ फॉलो करेगी दैट सैटेलाइट। ये कुछ फैक्टर्स हैं, सैटेलाइट की हाइट, सैटेलाइट की एसेंट्रिसिटी और सैटेलाइट का इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है? द इंक्लिनेशन एंगल इज़ द एंगल ऑफ द ऑर्बिट इन रिलेशन टू अर्थ्स इक्वेटर। अब हमने अगर अर्थ के इक्वेटर से यहाँ पे सैटेलाइट लॉन्च की है तो कौन सा एंगल बनाती है? दैट इज़ द
inclination of orbit, or the inclination which determines the satellite's path in an orbit. अब तीन फैक्टर्स, वन इज सैटेलाइट की हाइट, सैटेलाइट की एसेंट्रिसिटी एंड द सैटेलाइट की इंक्लिनेशन. These three factors determine the satellite's path in an orbit. आप तीनों समझ गए होंगे. फॉर एग्जांपल अगर मैं सैटेलाइट की हाइट की बात करूं, आप एग्जांपल देख लीजिए. नासा की कुछ सैटेलाइट्स हैं, लाइक एक्वा सैटेलाइट उसको बोलते हैं. इट रिक्वायर्स 99 मिनट्स ओनली टू ऑर्बिट द अर्थ एट अबाउट 705 किलोमीटर हाइट. अब देखो, नासा की जो ये सैटेलाइट है, एक्वा सैटेलाइट, 705 किलोमीटर हाइट पे ये अर्थ के अराउंड घूमती है, एंड इट रिक्वायर्स ओनली 99 मिनट्स टू ऑर्बिट द अर्थ. सिर्फ 99 मिनट में एक पूरा रेवोल्यूशन ये ख़त्म करती है, दिस एक्वा सैटेलाइट. सिमिलरली अगर हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की बात करें, जो कि 36,000 किलोमीटर से ज़्यादा की हाइट पे होती हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, उनको कम से कम 23 आवर्स 56 मिनट्स और 4 सेकेंड्स लगते हैं एक कंप्लीट राउंड देने में अराउंड अर्थ. ठीक है, टू कंप्लीट एन ऑर्बिट. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ज़्यादा हाइट पे कोई भी सैटेलाइट रहेगी अराउंड और रिवॉल्व करेगी अराउंड द अर्थ, उतनी स्लोअर वो मूव करेगी. ज़मीन के पास रहेगी कोई भी सैटेलाइट, उतनी फास्ट वो मूव करेगी अराउंड द अर्थ. जितनी ज़्यादा हाइट रहेगी सैटेलाइट की, उतनी वो स्लोअर मूव करेगी अराउंड द अर्थ. उसका रेवोल्यूशन पीरियड वुड बी वेरी वेरी हाई. सो आपने एग्जाम्पल देख ली, हाइट का क्या होता है, हाइट का क्या रोल है. सैटेलाइट की हाइट, जैसे आपने देखा नासा की एक्वा सैटेलाइट, जिसको सिर्फ 99 मिनट्स लगते हैं पूरे अर्थ के अराउंड घूमने में, जो कि 705 किलोमीटर हाइट पे अभी के टाइम में है. सिमिलरली जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं, जिनकी हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ 36 किलोमीटर से भी ज़्यादा होती है, उनको 23 आवर्स 56 मिनट्स, ऑलमोस्ट 24 आवर्स लगते हैं बराबर टू कंप्लीट द रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ. ऐसे ही अगर हम बात करें जो हमारी मून है, जो कि विच इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ 3,84,400 किलोमीटर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, उस मून को लगता है ए सिंगल ऑर्बिट कंप्लीट करने में कितने दिन, 28 डेज लगते हैं मून को एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में अराउंड द अर्थ. आपको पता है ये बात, पता है ना. अब ये सैटेलाइट की हाइट से हमें क्या समझ आया, हायर ए सैटेलाइट्स ऑर्बिट द स्लोअर इट मूव्स. ठीक है, लोअर ए सैटेलाइट्स ऑर्बिट द फास्टर इट मूव्स. आपको समझ आ गया. इसका मतलब ये हुआ, चेंजिंग ए सैटेलाइट्स हाइट विल ऑल्सो चेंज इट्स ऑर्बिटल स्पीड. जितना आप सैटेलाइट को ऊपर ले जाओगे उतनी उसकी स्पीड कम होती जाएगी. ठीक है, आपको समझ आ गया. अब सैटेलाइट की हाइट का क्या रोल है इन डिटरमाइनिंग द पाथ ऑफ एन ऑर्बिट. ऐसे ही एसेंट्रिसिटी का भी रोल है इन डिटरमाइनिंग द पाथ ऑफ एन ऑर्बिट, इन डिटरमाइनिंग द पाथ ऑफ द सैटेलाइट्स ऑर्बिट, क्योंकि हम सैटेलाइट की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे. ऐसे ही एसेंट्रिसिटी की अगर हम बात करें, एसेंट्रिसिटी आपको समझ आ गया. अगर हम बोलेंगे कि इस सैटेलाइट की एसेंट्रिसिटी बहुत कम है, इसका मतलब ये हुआ वो सैटेलाइट हमारे अर्थ के इर्द गिर्द जो घूमेगी, दैट वुड रिवॉल्व अराउंड आवर अर्थ इन ए सर्कुलर पाथ. सिमिलरली अगर हम ये बोलेंगे कि इस सैटेलाइट की एसेंट्रिसिटी इज़ वेरी हाई, तो इसका मतलब ये हुआ दैट सैटेलाइट इज़ गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड आवर अर्थ इन एन एलिप्टिकल पाथ. ठीक है ना, समझ गए आप. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट दिस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इसका रोल क्या है इन डिटरमाइनिंग द सैटेलाइट्स पाथ इन एन ऑर्बिट. देखो, अगर ये हमारा अर्थ है, उसका इक्वेटर है, तो इस इक्वेटर के साथ हमारी सैटेलाइट क्या एंगल बनाएगी, उस एंगल के बेसिस पे हम डिटरमाइन करेंगे कि ये सैटेलाइट कौन सा पाथ फॉलो करेगी अराउंड द अर्थ. अगर इस इक्वेटर और इस सैटेलाइट के बीच में जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, इफ़ इट इज़ 0 डिग्रीज, देन the satellite is going to revolve around the earth above the equator.
यानी कि यहाँ इसी एरिया में ये अराउंड द अर्थ रिवॉल्व करेगी, एंड एट एवरी सिंगल पॉइंट द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विल ऑलवेज बी 0 डिग्रीज। अब अगर यही सैटेलाइट और इक्वेटर का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो 90 डिग्रीज होगा, देन द सैटेलाइट इज गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। ठीक है। सिमिलरली अगर 180 डिग्रीज होगा तो उस केस में द डायरेक्शन ऑफ सैटेलाइट टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ वुड बी ऑपोजिट टू what it was earlier in case of 0 degrees. All right, so that is how the angle of inclination also determines the satellite's path in an orbit. So before, this was something that we had to know before we go on explaining कि low earth orbit क्या है, high earth orbit क्या है और medium earth orbit क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं low earth orbit. Now if we talk about low earth orbit, इसकी हाइट होती है from 180 to 2000 किलोमीटर्स, कहीं कहीं पे 160 भी लिखा है, so not an issue। 180 और 160 to 2000 किलोमीटर्स की हाइट में अगर हमने कहीं पे भी सैटेलाइट को लॉन्च किया तो उस सैटेलाइट को हम बोलेंगे कि वो लो अर्थ ऑर्बिट में है। ऐसे ही ये जो लो अर्थ ऑर्बिट होता है, इट इज़ हाईली इंक्लाइंड ऑर्बिट। एक मिनट, ठीक है। एंड द सैटेलाइट्स टेक अराउंड 99 मिनट्स पर साइकिल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी हर सैटेलाइट जो लो अर्थ ऑर्बिट में होती है उनकी इसेंट्रिसिटी बहुत ही ज़्यादा लो होती है। ठीक है, ठीक है, और उनका पाथ ऑलमोस्ट सर्कुलर होता है, एलिप्टिकल नहीं होता। और एक बात, साइंटिफिक सैटेलाइट्स लाइक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, हबल टेलीस्कोप या इंडिया का एस्ट्रोसैट विच इज़ इन इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी। एस्ट्रोसैट इंडिया का फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी। ये सारे सैटेलाइट्स कहाँ पे हैं? लो अर्थ ऑर्बिट में। चलो हम देखते हैं इनको एक बार इस स्लाइड में। हाँ, एक मिनट। हाँ जी, तो इसमें देख लीजिए आप, ये ऑर्बिटल पीरियड, एक मिनट, हाँ, ये हमारी अर्थ के अराउंड, पहले तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं, लाइक ये हाइट फ्रॉम द सी लेवल दिखाएगा आपको, ऑर्बिटल स्पीड कितने घंटे लगते हैं टू ये रिवॉल्व अराउंड आवर अर्थ, और रेडियस ऑफ ऑर्बिट। अब देखो, हाइट फ्रॉम द सी लेवल अलग है और रेडियस ऑफ ऑर्बिट वो अलग है। अगर आप दोनों को साथ में देखना चाहेंगे तो अगर आप यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम बात करेंगे अबाउट फॉर एग्ज़ाम्पल जीपीएस की, ये मैं एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, जीपीएस की हाइट यहाँ पे 20,000 किलोमीटर्स के आसपास है और यहाँ पे ये 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा बाहर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये रेडियस है, दिस वुड बी कंसिडर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ और ये फ्रॉम द सी लेवल। ठीक है, इस वजह से इन दो में डिफरेंस है, यही बात बतानी थी। तो हम देख रहे थे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हो, इरिडियम ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स है, एक हबल टेलीस्कोप है हमारा, और एस्ट्रोसैट हमारी सैटेलाइट्स इंडिया की, वो सारे हमारे लो अर्थ ऑर्बिट में रिवॉल्व करती हैं अराउंड आवर अर्थ। ठीक है, तो हम वापस जाते हैं हमारे टॉपिक पे। हाँ, तो ये बात आपको समझ आ गई। ठीक है, ऐसी अगर हम बात करें पोलर ऑर्बिट की, पोलर ऑर्बिट जनरली ए लो अर्थ ऑर्बिट, और पोलर ऑर्बिट में नॉर्थ साउथ मोशन में सैटेलाइट्स मूव करते हैं ओवर द पोल्स। सच सैटेलाइट्स कैन ऑब्जर्व एंटायर अर्थ सरफेस इन द स्पैन ऑफ 24 आवर्स। तो ये जो पोलर ऑर्बिट्स होते हैं ना, इस टाइप के होते हैं और विद इन द स्पैन ऑफ 24 आवर्स पूरा ग्लोब, ये पूरे ग्लोब के अराउंड घूमते हैं। अगर हम शुरू करें इस पॉइंट से, अगर सैटेलाइट मूव करना शुरू कर दी, आफ्टर 24 आवर्स इसी पॉइंट पे वो पहुंच जाएंगी। ठीक है, ये पाथ ऑफ
हमारा पोलर ऑर्बिट नॉर्थ से साउथ की तरफ कंटिन्यूसली नॉर्थ टू साउथ ऐसे पहला राउंड, फिर ऐसे ही फिर यहाँ से दूसरा राउंड शुरू होगा, ठीक है। ऐसे ही कर करके एक 24 आवर्स में पूरे ग्लोब के राउंड हमारा ये पोलर ऑर्बिट में ये सैटेलाइट पूरे अर्थ को ऑब्जर्व करती है। अब इस पोलर ऑर्बिट का क्या फंक्शन है? इट इज़ यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग क्रॉप्स, फॉर ग्लोबल सिक्योरिटी, फॉर मेजरिंग ओजोन कंसंट्रेशंस इन स्ट्रेटोस्फीयर एंड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये फंक्शंस है उन सैटेलाइट्स का जिन सैटेलाइट्स को हम पोलर ऑर्बिट्स में लॉन्च करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, पोलर ऑर्बिट्स वाली सैटेलाइट्स भी लो अर्थ ऑर्बिट कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पोलर अर्थ ऑर्बिट जब आपने बोला तो उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होगा? उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा अराउंड 90 डिग्रीज, ठीक है। ऑलराइट, टू दैट ऑफ इक्वेटर, 90 डिग्रीज टू दैट ऑफ इक्वेटर। तो आप यहाँ पे खुद देख रहे हैं ये इक्वेटर है और यहाँ पे ये आपका पोलर ऑर्बिट है। अगर सैटेलाइट यहाँ पे है, ठीक है, ये मूव करती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ कंटिन्यूसली, तो जो उनका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन टू दैट ऑफ इक्वेटर होगा दैट वुड ऑलवेज बी 90 डिग्रीज, या 60 से 90 के बीच में कहीं पे भी हो सकता है। तो ऐसे ऑर्बिट्स को हम पोलर ऑर्बिट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ आती है इन चीज़ों से बातें, ठीक है। एसेंट्रिसिटी कम होती है ऐसी सैटेलाइट्स की जो लो अर्थ ऑर्बिट में होती हैं। उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, हाइट कम होती है, स्पीड ज़्यादा होती है, एसेंट्रिसिटी कम होती है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ज़्यादा होता है अराउंड 90 डिग्रीज़, ठीक है, टू दैट ऑफ द इक्वेटर। तो ये है वो फैक्टर्स जिनसे सैटेलाइट का पाथ क्या होगा ऑर्बिट में वो पता चलता है हमें। तो आगे देखते हैं। तो ये आपने देख लिया। ऑलराइट, so now we have the second term here which is sun synchronous orbit. If we talk about the sun synchronous orbit, ये another variation है हमारे low earth orbit की। आपको यहाँ पे पता चल गया कि हमारा polar orbit is also the variation of low earth orbit. sun synchronous orbit भी हमारे low earth orbit की categories में ही आती है। The angle between the line joining the center of earth, the satellite and the sun is constant throughout the orbit. अब जो सैटेलाइट और हमारे सन और अर्थ के बीच में जो एंगल होगा ना, दैट वुड ऑलवेज बी सेम, वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द ऑर्बिट। इन तीनों सैटेलाइट का, हमारी अर्थ का और सन के बीच का जो एंगल होगा दैट वुड बी कांस्टेंट थ्रू आउट द ऑर्बिट, वो एंगल, ठीक है। ये ऑर्बिट पास करता है बाय एनी गिवन पॉइंट और द इक्वेटर एट अप्रॉक्सीमेटली सेम लोकल टाइम ईच डे और नाइट। अब ये जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है इसको नियर पोलर ऑर्बिट भी बोलते हैं। कांस्टेंट सन इल्यूमिनेशन की ज़रूरत पड़ती है बहुत सारे रिमोट सेंसिंग या अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स में। इन सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में ये कांस्टेंट इल्यूमिनेशन प्रेजेंट होता है फ्रॉम द सन, ठीक है, क्योंकि आपको पता है सन, सैटेलाइट और अर्थ के बीच में जो एंगल है दैट वुड ऑलवेज बी कांस्टेंट थ्रू आउट द पाथ, थ्रू आउट द ऑर्बिट। एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे आपको याद रखना है, कार्टोसैट 3 जो हमारे ISRO की सैटेलाइट है इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड एडवांस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बिल्ड बाय ISRO, ठीक है, ओके। अच्छा, मेरे को एक बात और बतानी थी आपको, जो हमारा जो पोलर ऑर्बिट है ना दैट आल्सो कम्स अंडर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। और आपको मैंने एक इम्पॉर्टेंट खासियत बता दी, एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता दी हमारे सन सिंक्रोनस ऑर्बिट की, दैट इज़ कि ज़मीन के हर एक पॉइंट पे जहाँ से सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, जहाँ से हमारी सन सिंक्रोनस सैटेलाइट गुजरेगी, द टाइम ऑन अर्थ एट दैट पॉइंट वुड बी सेम, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारी पोलर सैटेलाइट या कोई भी सन सिंक्रोनस सैटेलाइट या कोई भी ऐसी सैटेलाइट जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में घूम रही है अराउंड द अर्थ, ऐसी कोई भी सैटेलाइट जब ज़मीन के किसी भी पॉइंट पे उसके ऊपर से क्रॉस कर रही हो, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो क्रॉस कर रही है इक्वेटर, जैसे कि यहाँ पे आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ब्राज़ील क्रॉस कर रही है हमारी ये पोलर सैटेलाइट या सन सिंक्रोनस सैटेलाइट, अगर ये क्रॉस कर रही है दिन के 1 बजे, ठीक है,
तो जब 99 मिनट्स हो जाएंगे ना इसके बाद, तो 99 मिनट्स के बाद जब ये फिर से इसी जगह इक्वेटर को क्रॉस करेंगी, एट दैट पॉइंट ये इक्वेडोर या कोलंबिया के पास से क्रॉस करेगी, तो उस टाइम पे इक्वेडोर या कोलंबिया में वही 1 बजे होंगे। समझ रहे हैं आप? तो इसके बाद जब ये 99 मिनट्स के बाद किसी और कंट्री के ऊपर से क्रॉस करेंगी, वहाँ पे भी वही 1 बजे होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो हमने पॉइंट बात की थी ना कि ऑर्बिट पासेस बाय एनी गिवन पॉइंट और द इक्वेटर एट अप्रॉक्सीमेटली द सेम लोकल टाइम ईच डे और नाइट। जिस भी ज़मीन के जिस भी पॉइंट के ऊपर से ये सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स या पोलर सैटेलाइट्स क्रॉस करती हैं, उस पॉइंट ज़मीन के पॉइंट पे वही टाइम होता है जो टाइम इससे पहले वाले जगह पे था जहाँ से हमारी ये पोलर सैटेलाइट क्रॉस कर दी। समझ रहे हैं आप? तो मतलब ये हुआ, यहाँ पे अगर हमारी पोलर सैटेलाइट ने 10:30 बजे क्रॉस किया, तो इस जगह पे भी 10:30 बजे थे, इस जगह पे भी 10:30 बजे थे, इस जगह पे भी 10:30 होंगे। तो एवरी सिंगल राउंड जो ये अर्थ के राउंड लगाएगी हमारी पोलर सैटेलाइट या सन सिंक्रोनस सैटेलाइट, तो हर एक पॉइंट, अगर गिवन पॉइंट की हम बात करें, हर एक गिवन पॉइंट, अगर हम इस इक्वेटर की बात करें तो यहाँ पे भी 10:30 होंगे। जब ये 99 मिनट्स के बाद इधर से गुजरेंगी तो यहाँ पे भी 10:30 ही है। 99 मिनट्स के बाद इधर से गुजरेंगी तो 10:30 ही है, 10:30 ही है, 10:30 ही है। तो इसी वजह से हम इसको बोलते हैं कि ये जो सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स या पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स होते हैं, दे हैव ए स्वीट स्पॉट दैट अलाउज देम टू स्टे इन वन टाइम। ठीक है, ये इनकी एक खासियत है। जब हम आगे जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, जब हम जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स के बारे में पढ़ेंगे, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स समझने पे हमें समझ आएगा कि ऐसे ऑर्बिट्स में जब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स होती हैं, वो सैटेलाइट्स के पास होता है एक स्वीट स्पॉट ओवर द इक्वेटर दैट लेट्स देम स्टे ओवर वन स्पॉट ऑन अर्थ। तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट के पास क्या खासियत है? उनके पास एक स्वीट स्पॉट होता है कि वो एक ही पॉइंट के ऊपर, अर्थ के एक ही पॉइंट के ऊपर हमेशा फोकस्ड रहती है। बट हमारे पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स या हमारी ये सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स के पास एक क्या खासियत है, क्या प्रॉपर्टी है कि दे हैव ए स्वीट स्पॉट दैट अलाउज देम टू स्टे इन वन टाइम, कि एक ही टाइम पे वो हर एक पॉइंट जो अर्थ का है वहाँ से क्रॉस करती है। 10:30 बजे के वहाँ पे क्रॉस किया, यहाँ पे भी 10:30, 10:30, 10:30, 10:30। समझ रहे हैं? तो आपको ये दोनों समझ आ गए। हम जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स के बारे में आगे और बात करेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने आपको डिफरेंस समझा दी। चलो आगे देखते हैं। सो नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट मीडियम अर्थ ऑर्बिट। देखो, मीडियम अर्थ ऑर्बिट थोड़ा डिस्टेंट है एज़ कम्पेयर टू लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट था हमारा 160 और 180 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर तक। अब 2000 किलोमीटर से लेके 35,780 या 786 किलोमीटर तक अगर हमने कहीं पे भी हमारी सैटेलाइट को लॉन्च किया, तो हम उस सैटेलाइट के उस ऑर्बिट को बोलेंगे कि दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन मीडियम अर्थ ऑर्बिट। सो द डिस्टेंस फॉर दैट ऑर्बिट इज़ 2000 to 35,786 किलोमीटर्स। अब इस ऑर्बिट में अगर आप 2000 किलोमीटर पे डाल देंगे किसी भी सैटेलाइट को, उसको 2 घंटे भी लग सकते हैं। अगर आप और ऊपर डालेंगे तो उसको 24 घंटे भी लग सकते हैं। यानी कि 2 से 24 घंटे के बीच में कोई भी टाइम लग सकता है ऐसी सैटेलाइट्स को टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड आवर अर्थ। अब ऐसी सैटेलाइट्स जिनको हम मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स में डालते हैं, ऐसी सैटेलाइट्स का यूज़ होता है नेविगेशन में, और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल होता है इन मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स में। चूँकि हमने अभी जियो सिंक्रोनस के बारे में नहीं पढ़ा है, मैं आपको एक बात बता दूं, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स जो होती हैं उनको एक हमारी अर्थ के अराउंड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगते हैं। और सेमी सिंक्रोनस ऑर्बिट्स ऐसे सैटेलाइट्स हैं जिनको हमारी अर्थ के अराउंड एक चक्कर कंप्लीट करने में 12 घंटे लगते हैं। समझ गए आप? इनकी जो ऑर्बिटल हाइट होती है वो फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ दैट इज़ 20,200 किलोमीटर्स।
और सेमी सिंक्रोनस ऑर्बिट्स जो होते हैं दैट आर नियर सर्कुलर ऑर्बिट्स विद लो इसेंट्रिसिटी। आपको पता है लो इसेंट्रिसिटी का मतलब हुआ नियर सर्कुलर ऑर्बिट, मोर इसेंट्रिसिटी या हायर इसेंट्रिसिटी का मतलब हुआ एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो ये जो सेमी सिंक्रोनस ऑर्बिट्स होते हैं दे आर नियर सर्कल ऑर्बिट्स एंड आर हैविंग लोअर इसेंट्रिसिटी, ओके, और आर हैविंग मोर हाइट बट लेसर हाइट दैन जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट्स। एक चक्कर कंप्लीट करने में 12 घंटे लगते हैं। वेरी गुड। दीज ऑर्बिट्स आर कंसिस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल। और एक बात, दीज ऑर्बिट्स, दीज सेमी सिंक्रोनस ऑर्बिट्स आर यूज्ड फॉर नेविगेशन सैटेलाइट्स बिकॉज ऑफ इट्स स्टेबल नेचर। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? जीपीएस जो कि हमारे यूएसए का है, और ग्लोनास ये भी जीपीएस टाइप ही है बट ये रशिया का है। ये दोनों कहाँ पे हमने ऑर्बिट किए हैं? सेमी सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में, और ये कंप्लीट करते हैं एक रेवोल्यूशन इन द स्पेन ऑफ 12 आवर्स। तो ये आपको समझ आ गया। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट्स के बारे में। हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट्स की एसेंट्रिसिटी इज़ वेरी हाई। ठीक है, हाई एसेंट्रिसिटी का मतलब हुआ मोर एलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, ऐसे ऑर्बिट्स में जो सैटेलाइट्स मूव होती है दैट मूव इन एन एक्सट्रीम इक्लिप्स, और इन ऑर्बिट्स की जो डिस्टेंस होती है फ्रॉम अर्थ एट डिफरेंट पॉइंट्स इज़ डिफरेंट। यानी कि इस पॉइंट पे अगर हमारी सैटेलाइट है तो इस पॉइंट से हमारी अर्थ तक का डिस्टेंस इज़ वेरी हाई, और इस पॉइंट से हमारी अर्थ तक का डिस्टेंस इज़ वेरी लो। तो हर एक पॉइंट पे हमारी अर्थ का और सैटेलाइट का डिस्टेंस इज़ नॉट सिमिलर बट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। ठीक है, और जो हाईएस्ट पॉइंट होगा और द फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ उसको हम एपोजी बोलते हैं, और द क्लोजेस्ट पॉइंट और द नियरेस्ट पॉइंट इन द ऑर्बिट जो हमारे यहाँ पे ये सैटेलाइट के और अर्थ के बीच में होगा दैट वुड बी कॉल्ड एज पेरिजी। ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पे एलिप्टिकल शेप होता है ऑर्बिट्स का। इट हेल्प्स इन ऑब्जर्विंग हाई ऑल्टीट्यूड्स विच आर अदरवाइज नॉट कवर्ड बाय सर्कुलर ऑर्बिट्स। तो इनका ये फंक्शन है, और ये हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट्स होने की वजह से जो सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट्स में होंगे दे स्पेंड अबाउट 2/3 ऑफ देयर टाइम इन वन हेमिस्फीयर ओनली। इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है? कम्युनिकेशन में इन नॉर्थ और साउथ पोल्स, जो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में उनकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में इस हाईली एलिप्टिकल पाथ का इस्तेमाल, हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट का इस्तेमाल होता है। अर्थ का मैग्नेटोस्फेरिक मेजरमेंट्स करने के लिए दिस हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट इज़ यूज्ड बाय द सैटेलाइट्स, एंड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के लिए इस ऑर्बिट का इस्तेमाल होता है। एग्जांपल मोलनिया सैटेलाइट रशिया की। देखो ये है हमारी मोलनिया ऑर्बिट जो हमारी रशिया का है, और दिस इज़ हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट। इसमें इस फारदेस्ट पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? it would be apogee, the distance between earth and the farthest or the highest point, or the distance between the earth and the lowest point, that would be perigee। ठीक है, आगे देखते हैं। Now we are going to talk about high earth orbit। ऐसी किसी भी सैटेलाइट को जिसको हम लॉन्च करेंगे और छोड़ के आएंगे बियॉन्ड द हाइट ऑफ 35,786 किलोमीटर्स, ऐसे ऑर्बिट्स को बोलते हैं हम हाई अर्थ ऑर्बिट। और इन ऑर्बिट्स में ये सैटेलाइट्स को जिनको हमने लॉन्च किया, इन ऑर्बिट्स में उनकी जो रोटेशन, उनकी जो रेवोल्यूशन की स्पीड होती है दैट एक्चुअली मैच द अर्थ्स रोटेशन स्पीड। अब जिस हिसाब से हमारी अर्थ यहाँ पे रोटेट कर रही है ऑन इट्स एक्सिस, उसी हिसाब से, उसी स्पीड से वहाँ at a distance of 35,786 kilometers and beyond वो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है अराउंड द अर्थ। अब इसके इस्तेमाल, इसका क्या यूज़ है, क्या इस्तेमाल है? जैसे कि वेदर मॉनिटरिंग के लिए इन सैटेलाइट्स का, इन ऑर्बिट्स का इस्तेमाल होता है। इन ऑर्बिट्स में हम सैटेलाइट्स को छोड़ के आ जाते हैं और उनका इस्तेमाल होता है उन सैटेलाइट्स का इन वेदर मॉनिटरिंग, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स,
लोकेशन ऑफ शिप्स एंड एरोप्लेन्स इन डिस्ट्रेस और मॉनिटरिंग सोलर एक्टिविटी। ठीक है, अब ऐसे ऑर्बिट्स दो टाइप्स के होते हैं विच आर बियॉन्ड और विच आर एनीथिंग बियॉन्ड 35,786 किलोमीटर्स, जैसे कि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अब ये जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स जो है ये हाई अर्थ ऑर्बिट्स होते हैं, और इनकी एग्जांपल्स क्या है। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट जो एग्जांपल है, जैसे कि हमारा जो IRNSS है, इंडियाज़ रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इसकी 4 में से 7 सैटेलाइट्स ऐसी है जो कि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में घूमती है, और 3 आउट ऑफ दीज 7 सैटेलाइट्स आर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सैटेलाइट्स। और उसके बाद हमारे पास GSAT-12 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है जो कि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है, और GSAT-11 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है। अब ये जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे। पहले हम ये सैटेलाइट्स की लोकेशन देखेंगे इन स्लाइड्स में। देखिए, जैसे हमने देखा कि हमारे लो अर्थ ऑर्बिट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इरिडियम ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स है, हबल टेलीस्कोप है, और हमारे सेमी सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में हमारा गैलीलियो टेलीस्कोप है, GPS है, ग्लूनॉस है जो कि किनका रशिया का GPS है, ऐसा मानिए। ये है बेदो सैटेलाइट्स हैं, ये आप चाइना का GPS समझ लीजिए, चाइना का GPS। ये सारी सेमी सिंक्रोनस ऑर्बिट में होते हैं। नाउ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स के बारे में, उनके बीच में क्या डिफरेंस है वो बता दूं। पहले तो आपको पता है ऐसे दोनों ऑर्बिट्स जो जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स हैं, दीज आर द ऑर्बिट्स विच आर एक्चुअली बियॉन्ड द हाइट ऑफ 35,786 किलोमीटर्स। ठीक है, दोनों में ये सिमिलैरिटी है। अब इनमें डिफरेंस क्या है। जो हमारे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स होते हैं, दीज एक्चुअली आर द satellites which revolve around the earth in the plane of equator, यानी कि इक्वेटोरियल प्लेन में अराउंड द अर्थ ये सैटेलाइट्स रिवॉल्व करती है कंटिन्यूसली, एंड द पाथ फॉलोड बाय देम इज़ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, कौन सा ऑर्बिट? जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। का मतलब क्या हुआ फिर? उसका मतलब हुआ कि जो सैटेलाइट हमारे अर्थ के अराउंड घूमती है, दैट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन द प्लेन ऑफ इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर के अराउंड घूमती रहती है विद 0 डिग्री एंगल। ठीक है, उनका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है विद द इक्वेटर, दैट इज़ 0 डिग्रीज। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया ने कोई सैटेलाइट लॉन्च की है तो इंडिया से वो सैटेलाइट हमें एक ही पॉइंट पे दिखेगी, क्योंकि जो ऑर्बिटल पीरियड होता है इन सैटेलाइट्स का, जिन सैटेलाइट्स को आप बियॉन्ड द हाइट ऑफ 35,786 किलोमीटर्स लॉन्च करते हो, इन सैटेलाइट्स का ऑर्बिटल पीरियड सेम होता है एज दैट ऑफ अर्थ्स रोटेशन पीरियड। तो इस वजह से हमें हमेशा ये सैटेलाइट्स एक ही पॉइंट पे दिखेंगी, एक ही, इस वजह से इनको बोलते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। अब ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट कौन सा ऑर्बिट होगा? दैट वुड बी, आपको पता है, बियॉन्ड द हाइट ऑफ 35,786 किलोमीटर्स, पता है आपको, इस हाइट के बियॉन्ड का ऑर्बिट है। बट इस ऑर्बिट की जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है विद दैट ऑफ इक्वेटर, दैट वुड बी एनीथिंग बियॉन्ड 0 डिग्रीज से ज़्यादा अगर उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा। हाइट कितनी है? 35,786 किलोमीटर से ज़्यादा। ठीक है, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है? दैट इज़ एनीथिंग बियॉन्ड 0 डिग्रीज, देन इट इज़ नोन एज जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। और ऐसे ऑर्बिट्स में जिन सैटेलाइट्स को आप लॉन्च करोगे, उन ऑर्बिट्स को बोलते हैं जियो सिंक्रोनस। उन सैटेलाइट्स को आप बोलेंगे जियो सिंक्रोनस और सैटेलाइट्स। ठीक है, समझ गए ना? तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स का क्या डिफरेंस है आपस में, आपको समझ आ गया। जियो स्टेशनरी में सैटेलाइट्स आर हैविंग
the angle of inclination, that is the angle with the equator, 0 degrees, and geosynchronous satellites में या geosynchronous orbits में the angle of inclination is anything beyond 0 degrees, या वो नॉर्थ के डायरेक्शन में भी हो सकता है, साउथ के डायरेक्शन में भी हो सकता है, यानी कि इक्वेटर के साथ वो एक एंगल पे होते हैं, बट एट द सेम हाइट एज दैट ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स. सो ये हमारी बात रही जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की. तो ये इस ग्राफ को आप देख लीजिए, ये विकिपीडिया का है, तो आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा कि क्या क्या है. लाइक लो अर्थ ऑर्बिट हमारा यहाँ पे है, एक मिनट, ये हमारा लो अर्थ ऑर्बिट का जोन है, ये हमारा मीडियम अर्थ ऑर्बिट का जोन है, और इसके बाद मीडियम अर्थ ऑर्बिट के बाद वाला जोन है, ये हमारा सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स इस जोन में लॉन्च होती है. दैट अगेन इज़ द पार्ट ऑफ लो अर्थ ऑर्बिट. मीडियम अर्थ ऑर्बिट आपको पता ही है, ये आपने सब देख लिया है ऑलरेडी. सो दिस इज़ बियॉन्ड हाई अर्थ ऑर्बिट, बियॉन्ड द डिस्टेंस ऑफ 35,786 किलोमीटर्स. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर द टाइप ऑफ ऑर्बिट्स दैट वी हैव हेयर. इसके बाद एक और बात है जो आपको पता होनी चाहिए, दैट्स अबाउट लैग रेंज पॉइंट्स. अभी लैग रेंज पॉइंट क्या है, आप इसको इतनी शॉर्ट में याद रखिए जितना यहाँ पे लिखा है. दीज पॉइंट्स लाई बियॉन्ड हाई अर्थ ऑर्बिट. हाई अर्थ ऑर्बिट के बाद की बात है ये, वेयर द पुल ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम अर्थ कैंसल्स आउट द पुल ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम सन. ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे अर्थ का पुल और सन का पुल एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, उन पॉइंट्स को हम लैग रेंज पॉइंट्स बोलते हैं. एनीथिंग प्लेस्ड एट दीज पॉइंट्स वेयर द पुल ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम अर्थ एंड सन इज कैंसल्ड एट दीज लैग रेंज पॉइंट्स, एनीथिंग प्लेस्ड एट दीज लैग रेंज पॉइंट्स will feel equally pulled towards earth and as well as towards the sun, thus will revolve with the earth around the sun. अब क्योंकि पुल कैंसिल आउट करता है एक दूसरे, अर्थ का पुल कैंसिल आउट करता है टू दैट ऑफ द सन्स पुल, तो इस वजह से ये जो इस लैग्रेंज पॉइंट पे कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा दैट विल रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, and with that it will revolve with earth around the sun. ठीक है. अब इसके बाद एक और बात आपको याद, ये आप इस ग्राफ में देख लीजिए, हमारे पास लैग रेंज पॉइंट्स है L1, L2, L3, L4, L5. अब ये कौन से पॉइंट्स हैं? ऐसे पॉइंट्स जिन पॉइंट्स पे सन का ग्रेविटेशनल पुल और अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं. इन पॉइंट्स पे जो ग्रेविटेशनल पुल फ्रॉम सन एंड अर्थ वो कैंसिल आउट होता है, और इस वजह से ये पॉइंट्स पे ग्रेविटी का पुल फील नहीं होता फ्रॉम सन एज वेल एज फ्रॉम अर्थ. तो इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं लैग रेंज पॉइंट्स. जो हमारा लैग रेंज पॉइंट L1 है दैट इज़ बिटवीन सन एंड अर्थ, जो हमारा लैग रेंज पॉइंट L2 है दैट इज़ बिटवीन दैट इज़ अवे फ्रॉम अर्थ, नॉट इन बिटवीन सन एंड अर्थ. और जो हमारा लैग रेंज पॉइंट 3 है दैट इज़ बिहाइंड सन. ठीक है. अब जो हमारा लैग रेंज पॉइंट 4 एंड 5 है दैट आर एट 60 डिग्रीज एंगल बिटवीन अर्थ एंड सन. ठीक है. ऑलराइट. तो ये हमारे लैग रेंज पॉइंट्स हैं, इनकी लोकेशन आप याद रख सकते हैं, जैसे कि L1, L2, L3 की लोकेशन क्या है, दे कम इन द सेम लाइन. अब इसमें ये डिफरेंस है कि L1 इज़ बिटवीन अर्थ एंड सन, L3 इज़ बिहाइंड सन. अगर हम अर्थ से देखें तो इट इज़ बिहाइंड सन, और अगर हम सन से देखें देन L2 इज़ बिहाइंड अर्थ. ठीक है. एंड L4 एंड L5 आर एट एंगुलर पोजिशन दैट इज़ 60 डिग्रीज एंगल. ऑलराइट. तो ये है हमारे लैग रेंज पॉइंट्स. आपको इनको ऐसे याद रखना है, ज़्यादा कुछ अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है. अब ये जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट क्या है? ये एक इलिप्टिकल अर्थ ऑर्बिट होता है जिसका इस्तेमाल होता है टू ट्रांसफर ए स्पेस क्राफ्ट फ्रॉम ए लोअर ऑल्टीट्यूड ऑर्बिट और फ्लाइट ट्रेजेक्ट्री टू जियो स्टेशनरी ऑर्बिट. ऐसा कोई भी पाथ जो किसी भी स्पेस क्राफ्ट के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है किसी भी लो अर्थ ऑर्बिट या मीडियम अर्थ ऑर्बिट के सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक पहुंचाने में.
उसको हम क्या बोलते हैं, जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। ये एक एलिप्टिकल अर्थ ऑर्बिट होता है जो आपको याद रखना है। सो आई थिंक that is all that we have in this video. Thanks a lot.